आज हम सबसे पहले भगवान के पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक मंदिर में स्थापित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। तब वह नक्षत्र बने, लेकिन चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी के प्रति रहता था। इस बात से अन्य नक्षत्र यानी दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई, जिसके लिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक बार अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रोहिणी के प्रेम से वशीभूत उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण चंद्रदेव तुरंत से क्षयग्रस्त हो गए, जिससे पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही वह रोग से मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने घोर तपस्या की, 10 करोड़ों बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान मृत्युंजय आशुतोष शंकर ने उन्हें अमृत का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपका पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तभी से भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ में निवास करने लगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए देखिए कितना अच्छा स्रोत कहा गया है। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम्। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम्। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। इसका अर्थ है, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योति लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर की छटा बहुत ही सुंदर है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्र के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके
अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टाम्भ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।